न चूलो, एक ना दिया डूडो, अकेली पत्नी है, न मकान है, न दौलत धन, कुछ भी नहीं, इसे भी मारना चाहता है। बिल्कुल मेरे समझ से बात बाहर। अब नारद कह तो सकते नहीं कि इसमें विष है, लेकिन खड़े खड़े सोच रहे हैं, बहुत बुरा कर रहे हैं। भगवान शिव ने कहा, देवताओं कैसे कैलाश पर आना हुआ? बोले, ये भगवान ने तुमको प्रसाद भेजा है, प्रसाद लाओ। और भगवान शिव ने वो विष का प्याला लिया और पी गए। ओम डकार लगाई और विष पी करके वहीं एक मंत्र का जाप करना शुरू कर दिया, राम 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 राम। देवता वहां से भाग खड़े हुए, बोले बस इनका तो राम नाम सत्य हो गया। लेकिन नारद जी को चैन नहीं पड़ा। नारद जी ने कहा, भोलेनाथ कहा, कहो तुम्हारे साथ बहुत बड़ा धोखा किया है। किसने? देवताओं ने तुम्हें विष दे दिया। भगवान से बोले, विष दे दिया तो कौन सा बुरा किया? विष उन्होंने दिया और राम हमने मिला दिया। विश्राम, और हम तो विश्राम कर रहे हैं, आनंद आ रहा है। और भगवान का उस विष पीते ही उनका जो शरीर था वो नीला पड़ गया, उनका कंठ नीला पड़ गया। और उसी दिन से एक नाम और भगवान भोले बाबा का पड़ गया। बोले नीलकंठ भगवान की। नीलकंठ भगवान उनका नाम रखा गया है। अब समुद्र को फिर मथना शुरू किया, फिर उसमें से वारुणी निकली, जिसे दारू कहते हैं। राक्षसों से कहा, चाहिए? जयविंदर बार और बनने बार सैकड़ों खड़े हैं, जल्दी दो, हम देखेंगे जाकू। राक्षस पी पी के दारू और मस्त हो गए। और जब राक्षस उस वारुणी को पी के मस्त हो गए, कभी कभी देखा है प्रधान जी लोग कह देते 14वां रतन है। हाँ, बुरी थोड़ा हुए, 14वां रतन है। वाह रे वाह। ये निकली जिस समय वारुणी, राक्षस पी पी के मस्त हो गए। श्री लक्ष्मी निकली, भगवान विष्णु ने लक्ष्मी को अपना पत्नी बना लिया। रंभा नाम की अप्सरा निकली, श्री रंभा। रंभा को इंद्र ले गया। विष निकला, भोले बाबा ने लिया। वारुणी राक्षसों ने ले ली। श्री रंभा विष वारुणी। अमी शंख गजराज, शंख निकला, भगवान नारायण ने अपने हाथ में लिया। ऐरापत हाथी इंद्र को दिया। घोड़ा निकला, राक्षसों का राजा बलि था, उस बलि को दे दिया, जो प्रहलाद का नाती था बलि। सज्जनों, धेनु कामधेनु गाय निकली, ऋषियों को दे दी गई। धनवंतर गुरु लिख रहे, सबका इलाज करने को छोड़ दिए गए। कल्पतरु वृक्ष निकला, लगा दिया गया। कहां मेरे भैया? कहां लगाया? वैकुंठ में। मणि निकली, भगवान ने गले में धारण की। सुदर्शन चक्र निकला, सुदर्शन चक्र को अपनी उंगली पर धारण किया। श्री रंभा विश्वभारिणी, अमी शंख गजराज, धेनु धनंतर कल्पतर और चक्र मणिबाज। और अंत में जाके सिर्फ 13 रतन दे चुका समुद्र, फिर भी नहीं माने राक्षस और देवता। अंत में समुद्र हाथ जोड़ के उस अमृत के घड़े को लेके खड़ा हो गया। संभालो इसे बस प्रभु, लेकिन मुझे मारो मत। और मौका लगा राक्षसों का, राक्षस अमृत के घड़े को लेके भाग गए। और आगे आगे राक्षस और पीछे पीछे देवता भागते जा रहे। सबसे पहले प्रयाग में, इलाहाबाद में ले जाके वो अमृत का घड़ा छुपाया, जहां कुंभ का मेला लगता है। प्रयाग के बाद में नासिक में रखा, उज्जैन में रखा और हरिद्वार में रखा गया। जहां जहां वो अमृत का घड़ा रखा गया, वहीं पर आज भी कुंभ का मेला लगता है। अब देवता बड़े दुखी हैं, राक्षस उस अमृत के घड़े को नहीं देना चाहते हैं। सभी देवताओं ने भगवान की स्तुति की, हे करुणा के निधान, हे करुणा के सागर, दया कीजिए प्रभु, दया कीजिए, दया कीजिए भगवान। करें हाथ जोड़ के विनती, देवता विनती गाते हैं।
दीन बंधु भगवान शीस चरणन में नवाते। देवता सभी इकट्ठे हुए और भगवान श्री हरि नारायण का ध्यान रखने लगे। प्रभु बचाए ले भागई के अंदा और लाखा भवन के बीच बचाए ले कुंती के पंडा। अरे लाखा भवन के बीच बचाए ले कुंती के पंडा। सभी देवता कहने लगे प्रभु आ जाओ। नाम ले भागई किलकारी अरे नाम ले भागई किलकारी। बड़ी सभा के बीच बढ़ाई गई द्रौपदी की साड़ी। भैया बड़ी सभा के बीच बढ़ाई गई द्रौपदी की साड़ी। प्रभु हम भगत हैं तेरे सच्चे। अरे भगत हैं हम तेरे सच्चे। सूरज और जरता हवा के बीच बचाए गए दिल्ली के बच्चे। अरे जरता हवा के बीच बचाए गए दिल्ली के बच्चे। भजन करे मनुआ तन की गुफा में। भजन करे मनुआ तन की गुफा में। अरे तन की गुफा में और मन की गुफा में। तन की गुफा में और मन की गुफा में। भजन करे मनुआ मन की गुफा में। भजन करे मनुआ मन की गुफा में। आज जिस समय देवताओं ने करुण पुकार की और करुण पुकार देवताओं ने की तो भगवान बिल्कुल देरी नहीं की और भगवान उसी समय एक स्त्री का रूप धारण करने लगे। क्यों? भगवान ने सोचा कि युद्ध करने से काम नहीं चलेगा और भगवान उस अमृत पीने के लिए एक स्त्री का रूप धारण कर रहे हैं। कितने सुंदर बनना चाहते हैं। क्यों? कि बनी रहे विष्णु नर से नारी। भैया अमृत पीने को भगवान स्त्री का रूप धारण कर रहे हैं। सोचा कि सिर्फ राक्षसों को परास्त करने का एक ही तरीका है। अगर वो पार्वती के रूप पर प्रसन्न हो सकते हैं तो पार्वती से अधिक सुंदर रूप तो मैं बनाना जानता हूं।